नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवेश एजुकेशन पर। आज जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं छंद साहित्य, यानी कि छंद क्या होते हैं और छंदों का जो परिचय है कैसे करते हैं, उनके बारे में कैसे जानते हैं और गुरु लघु का विचार कैसे करते हैं और किस छंद में कितने गुरु होते हैं, कितने लघु होते हैं और कितने छंद होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आज हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं छंद साहित्य को। ठीक है, आज पहला भाग है। आज हम केवल सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है, छंद का परिचय यानी छंद परिचय देख लेते हैं पहले कि है क्या। छंद की बात करते हैं तो छंद शब्द जो है मूल रूप से छंदस अथवा छंदा है। ठीक है, क्या है? छंदस अथवा छंदा है। अगर हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की, यानी कि छंद है क्या, तो क्या कहते हैं? आच्छादित कर देने वाला। सर हमको समझ नहीं आया क्या हुआ? यानी कि जो आपको आनंद देने वाला हो। तो कैसे आप श्लोक को गाते हैं तो प्रत्येक श्लोक यानी कि हर श्लोक जो है एक समान नहीं हो सकता है, तो किसी की लय अलग होगी, तो आपको आप सुन के जो है आनंदित हो जाते हैं। ठीक है, वही छंद है, यानी कर्मबद्ध तरीके से जिसे बंधा जाए। ठीक है, अब देख लीजिए जो छंद है, आप ही जानते हैं जो षड वेदांग है उनमें से एक छंद भी है। ठीक है, तो छंद जो है वेद पुरुष का पैर है। ठीक है, कैसे? एक आया है वहां पे, छंदः पादोतु वेदस्य। ठीक है, क्या है? छंदः पादोतु वेदस्य। यदि किसी पुरुष के अगर पैर ही नहीं हो जाए, यदि नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है वेद में छंद भी महत्वपूर्ण है। यदि छंद होंगे तभी जो है वेद चल पाएगा। ठीक है, आप नहीं तो वेद को कैसे पढ़ेंगे? किस छंद से पढ़ेंगे? किस लय से पढ़ेंगे? मालूम ही नहीं होगा। ठीक है, और जान लीजिए छंद शास्त्र के प्रेरणा है वह है पिंगलाचार्य। ठीक है, याद रखना है क्या है? पिंगलाचार्य को पिंगल। ठीक है, पिंगलाचार्य पिंगल दोनों नाम एक ही है। अगर पिंगलाचार्य की बात करते हैं तो इन्होंने जो है छंद शास्त्र पर जो है छंद सूत्र नामक जो है ग्रंथ लिखा है, और इसमें जो है 8 अध्याय हैं और 308 सूत्र हैं। ये डाटा है, जनरली याद होना चाहिए। ठीक है, दोबारा रिविजन करा रहा हूँ। पिंगलाचार्य ने क्या लिखा? छंद सूत्र लिखा। छंद सूत्र लिखा, उसमें जो है 8 अध्याय हैं और 308 सूत्र हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं जो छंद हैं ये कितने प्रकार के हैं। सर आप तब से लगे हैं छंद छंद छंद। तो छंद की बात करें तो 2 प्रकार से मुख्यतः माने जाते हैं। सर हम तो देखते हैं मंदाक्रांता छंद, शार्दुल विकृति छंद और शालिनी उक्ता और इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, आर्य छंद। ये क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल सही, आपका कहना जो है सही है। बात क्या है यहाँ पे, मुख्यतः जो 2 भेद किए गए हैं, एक वर्णिक छंद, एक मात्रिक छंद। ठीक है, छंद के 2 भेद प्रकार किए गए हैं, एक वर्णिक छंद, एक मात्रिक छंद। पहले हम मात्रिक को देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम है। देख लीजिए, पहले जान लेते हैं कि वर्णिक और मात्रिक क्या होते हैं। ठीक है, जिन छंदों की गणना जो है वर्णों के आधार पर हो, यानी कि वर्ण है, ठीक है, आधार पर होती है, वे वर्णिक कहते हैं। वर्णिक यानी वर्ण, जिनकी जो है वर्ण के आधार पर जो है जानकारी प्राप्त होती है कि ये छंद ये है, वर्णिक छंद है। ठीक है, गणना की जाती है कि इसमें इतने अक्षर हैं, ठीक, इतने वर्ण हैं। तो जैसे अनुष्टुप हो गए, इंद्रवज्रा हो गया और शार्दुल विकृतितम, ये सारे जो है आदि जो है वर्णिक छंद है। तो मात्रिक छंद देखें क्या है, अब देख लेते हैं। जिन छंदों की गणना जो है केवल मात्रा कौन सी मात्रा? ह्रस्व दीर्घ मात्रा। ठीक है, ह्रस्व, किसी में दीर्घ, ऐसे मात्रा के आधार पर जिसे होती है केवल एक मात्र छंद है आर्य छंद।
ठीक है। कौन सा छंद है? आर्य छंद। याद रखना है आर्य छंद एक मात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी गणना केवल क्या होती है? मात्राओं पे। जैसे यहाँ पे जी लिखा होगा तो जी की जो है एस व आई इस तरह से जो है 3 मात्रा हो गई, परंतु जो वर्णिक मात्रा होती है उसको वर्णों के आधार पर भी गिना जाता है। वो दीर्घ लघु हो उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु यदि वर्ण अगर 17 मिल रहे हैं तो आपका फिक्स है कि ये छंद होगा। ठीक है, आगे जानेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जो है वर्णिक छंद के बारे में जानते हैं, क्योंकि वर्णिक छंद जो है बहुत ही व्यापक है और मात्रिक छंद में आपने देख लिया केवल एक ही है, आर्य छंद। वर्णिक छंद की बात करते हैं तो इसमें जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहले समवृत्त, ठीक है, और दूसरा है आपका सम के बाद हो गया अर्धवृत्त और फिर है विषमवृत्त। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे किसको? समवृत्त को। ठीक है, देखो 3 प्रकार के होते हैं। समवृत्त को देख लेते हैं। इसके सभी चरणों में जो है एक समान हो, यानी कि समवृत्त जो छंद होगा उसमें क्या होगा कि सभी सभी चरण जो है एक समान होंगे। ठीक है, आप जानते ही हैं वैसे सभी छंदों के जो है 4 चरण होते हैं, किन्हीं किन्हीं छंदों के जो है 3 चरण माने जाते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। अभी हम केवल जानेंगे कि समवृत्त छंद क्या है। इसमें क्या होता है कि जैसे अनुष्टुप आप जानते हैं कि इसमें जो है एक पाद में 8 अक्षर होते हैं, तो दूसरे में भी 8 होते हैं, तीसरे में भी 8, चौथे में भी 8, तो क्या हो गया? 8 चौको 32, यानी कि ये 32 अक्षरों का छंद हो गया। ठीक है, ये हो गया समवृत्त। अगर हम और जानकारी प्राप्त करते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से समझ नहीं आया कि ये समवृत्त है क्या और कितने प्रकार का है, क्योंकि इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा सारे जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये 26 प्रकार के समवृत्त होते हैं। 26 प्रकार के, ध्यान रखना है, 26 प्रकार के। कौन कौन से? ये श्लोक है, छंद शास्त्र में मिला है प्रथम अध्याय में। तो आपके 26 प्रकार के जो छंद शास्त्र हैं, छंद यानी कि छंद हैं, वही जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण वो आते हैं, परंतु आपको 26 के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, मात्रिक छंद आपको पता है कि एक है, वो आसानी से याद हो जाएगा। देख लेते हैं। उक्ता युक्त तथा मध्या प्रतिष्ठान्य सुपूर्विका गायत्री उष्णिक अनुष्टुप च बृहति पंक्तिरेव च त्रिष्टुप च जगति चैव तथा अति जगति मता शक्वरी अति पूर्वा स्याद अत्यष्टि तथा स्मृते और धितिश्चाति धितिश्चैव कृति प्रकृति प्राकृति विकृति संस्कृतिश्चैव तथा अतिकृति उत्कृति। ये पूरे आपके 26 हो गए। ठीक है, नाम गिना लेते हैं, स्क्रीनशॉट करके जो है इसको ले लीजिए और थोड़ा सा जो है हम लोग विचार करेंगे। जो ये छंद हमने गिनाया अभी पूरे 26 छंद, तो इसमें क्या है कि छंदों में जो है 4-4 अक्षर होते हैं। ठीक है, हर छंद में जो है 4-4 अक्षर होते हैं। ठीक है, 4-4 अक्षर नहीं, 4 पाद होते हैं। ठीक है, 4 पाद। और उक्ता जाति में 4 अक्षर होते हैं। ठीक है, 4 पाद होते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पे पाद कर देंगे। ठीक है, उक्ता जाति में जो है 4 अक्षर होते हैं। जैसे हमने उक्ता जो पहला वाला नाम लिया था, हमने उक्ता कहाँ पे? श्लोक में लिया था ना, श्लोक में हमने देखा था उक्ता। ठीक है, उक्ता, ठीक है, लिया था ना। इसी प्रकार अब ये जो है उक्ता में अगर हम बात करते हैं तो 4 अक्षर होते केवल। ठीक है, 4, क्योंकि एक पाद में जो है इसके एक वर्ण होता है। सर ठीक है, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे है? ऐसे भी छंद हैं, मतलब हम लोग जो उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, एक
एक पाद में, यानी कि एक पाद, दो पाद, तीन पाद, चार पाद बराबर 4 अक्षर, ये उक्ताक हो गया। और अत्युक्ता, इसका जो है, इसका यहाँ पे जो है एक पाद में, दो पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद बराबर 8 अक्षर, ये इस प्रकार से उक्ताक हो गया। मध्या का भी जो है 3 पाद होते हैं, 3 अक्षर, केवल 3 अक्षर, ठीक है। ये केवल हो गया आपके वर्णिक मात्र, ठीक है। और इसी प्रकार जो है प्रतिष्ठा का देखना है 16, सुपूर्वी का। अब गायत्री का आते हैं, तो गायत्री में जो है 24 अक्षर हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जो है उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32। जो कलर किए हैं ये महत्वपूर्ण है, इसलिए कलर किया हूँ। और अनुष्टुप में देख लीजिए, एक पाद में 8 वर्ण होते हैं और 32 अक्षर होते हैं, ठीक है। 8 8 8 8 बराबर 8 चौको 32 अक्षर हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है बृहति भी, ठीक है, 9 अक्षर का होता है एक पाद और 9 चौको 36, ठीक है। इस पर पंक्ति, फिर त्रिष्टों में जो है एक वर्ण में 11, ठीक है। और 4 पाद हैं तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। जगति में जो है 12 और 48 अक्षर होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जो अति जगति और शक्वरी और अति शक्वरी 16 जो है अष्टि, अत्यष्टि। अत्यष्टि जो है महत्वपूर्ण है, ये 17 छंद, देखो 17 अक्षरों का जो भी छंद होगा वो अत्यष्टि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे 17 अक्षरों में कौन कौन सा है, मंदाक्रांत, ठीक है, इत्यादि। और धृति में 72 होते हैं। और एक पाद जैसे अब देखते हैं अतिधृति में जो है एक पाद में जो है 19 अक्षर होते हैं, जैसे कि शार्दुल्य विकृतितम, ठीक है, 19 अक्षर है। और अतिधृति नाम है और इसमें जो है 76 चारों पादों में होते हैं। कृति, प्रकृति, यानी कि जो आप जिसे कहते हैं कि छंद साहित्य का सबसे बड़ा जो छंद है कौन सा, सरगधरा, उसमें जो है एक पाद में 21 होते हैं और 4 पाद में 84 होते हैं, तो उसे नाम क्या देते हैं, प्रकृति। उसी के अंतर्गत जो है सरगधरा छंद भी आता है, ठीक है। और फिर 22वां अक्षर को जो है आकृति और फिर विकृति, संस्कृति, अत्कृति और उत्कृति, लगभग जो है 104 वर्ण तक, यानी कि एक पाद में जो है 26 वर्ण आते हैं और 4 पाद में जो है बराबर हो जाएंगे 104। छंद शास्त्र में जो है इतने अक्षर, इतना बड़ा छंद जो है 26 अक्षरों वाला होता है, ना कि 21 वाला, ठीक है। फिर भी 21 वाला जो है प्रचलित है, बार बार जो है एग्जाम में आता है और उसी के ज़्यादा श्लोक मिलते हैं सरगधरा का, ठीक है, इसीलिए जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। इसलिए जो है आज डाउट क्लियर हो गया कि कौन सा सबसे बड़ा है, उत्कृति बड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं अर्धसमृत। इसमें क्या है, अर्धसमृत में इसके प्रथम पाद के समान जो है तीसरा पाद होगा और दूसरे के समान चतुर्थ होगा, तो ऐसे छंद जो है अर्धसमृत कहते हैं। जैसे वियोगिनी इत्यादि कोई छंद है, ठीक है। इसके बारे में जानना नहीं है, बस हमारे लिए जो है समृद्ध जानना है, 26 प्रकार के, उसमें जो मोस्ट है वो जानना है, ठीक है। और विषमृत किसे कहते हैं, सभी यानी कि चारों चरण जो है असमान हो, ठीक है, असमान हो, जैसे हरिणी और पुष्पिग्राता छंद, ठीक है। चारों अक्षर जो है सारे जो है चारों छंद, चारों पाद जो है भिन्न भिन्न होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है, लघु गुरु का जो हम विचार करते हैं वो कैसे करेंगे। कि सर आपने तो बता दिया कि 26 प्रकार के जो है समृद्ध होते हैं, इसी प्रकार आपने विषमृत बता दिया और अर्धवृत्त बता दिया, परंतु हम लघु और गुरु का विचार जो है किस प्रकार से करें, कैसे करें, हमको जो है उसी में समस्या आती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक श्लोक है, याद कर लीजिए। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तः परशय्यः वा पदान्ते गुरुज्ञेयो ज्ञेयो मातृको लघु हो। आप कहेंगे कि आपने तो ये केवल बाच दिया है, इसका अर्थ क्या है। देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक एक को देखेंगे हम लोग।
सह अनुसारः, अनुसार युक्त जो होता है वो जो है दीर्घ होता है। ठीक है, लिखा है दीर्घ। जैसे का क्या, आ के ऊपर और का के ऊपर अगर अनुसार है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। वो विसर्ग अंत, जिसके अंत में जो है विसर्ग है वो भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे अह, कह, खह इत्यादि जो वर्ण होते हैं ये इसमें भी जो है ये वाला वर्ण जो है दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहें, दीर्घा। दीर्घा जैसे लिखा है ना दीर्घा, दीर्घा जैसे आ, ये छोटा आ नहीं बड़ा वाला, और जो बड़ी ई, और जो बड़ा ओ है, इस प्रकार जो है का और खा जो यानी कि जो दीर्घ होते हैं। ठीक है, जैसे घा नहीं घा कर देंगे बड़ा वाला। ठीक है, दीर्घ जो होते हैं। और इस और देख लेते हैं कहाँ पे जो गुरु होता है। जैसे जिसके पर में संयोग हो, ठीक है, संयोग हो, जैसे संयोग क्या है, क्री के पर में संयोग किसका है, शा और ना का, तो ऐसे वर्ण जो है गुरु हो जाते हैं। तो कौन गुरु होगा, क्री गुरु हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके पर में संयोग होगा तो वो गुरु हो जाएगा। ठीक है, संयोग से पहले वाला गुरु हो जाएगा, यानी इसमें क्री गुरु हो जाएगा। और वी जो है रस्व वी है, क्योंकि इकार छोटी इकार है, परंतु शा के कारण जो है ये दीर्घ हो गया है, वी जो है दीर्घ हो गया है। ठीक है, बस इतना ही जानना आप लोगों को। ठीक है, और पदांत में स्थित वर्ण, ठीक है, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो, कैसा भी हो, तो कभी कभी जो है पदांत में आप देखते हैं कभी एक मात्रा मारा ऐसे रहता है, परंतु कभी कभी जो है छंद शास्त्र में उसे विकल्प से गुरु मान लिया जाता है। ठीक है, और इससे अन्य जो भी होंगे वो ह्रस्व हो जाएंगे, यानी कि जरूरत पड़ने पर जो है पदांत में जो होगा उसे जो है दीर्घ माना जाता है। अब मात्रा के लिए पहचान क्या है, जैसे हम गुरु का करते हैं कि एक गुरु है, तो गुरु वर्ण के लिए हम लोग जो है एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यानी कि इसकी क्या मात्रा, दो मात्रा हो गई। ठीक है, दो मात्रा गिने, एस की दो मात्रा गिनेंगे गुरु की, और लघु की एक मात्रा गिनते हैं, उसके लिए जो है आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई का एक डंडी का, तो समझ गए। तो लघु के लिए दो मात्रा प्रयोग होता है, परंतु एस का चिन्ह रहता है। लघु के लिए जो है एक मात्रा प्रयोग होता है, परंतु आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि छंद में जो है जो गण है, ठीक है, तो ये गणों का विचार कैसे करें। तो आपने तो बता दिया कि यदि दीर्घ होगा तो दो, उसकी दो मात्रा होगी, वो चिन्ह जो है एस रहेगा। यदि कोई लघु होगा तो उसमें जो है एक मात्रा होगी, परंतु आई का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो अब जो है छंद शास्त्र में गण, तो गण क्या करेंगे, तीन तीन वर्णों को लेंगे, किसी श्लोक में तीन वर्ण लेंगे, और वो तीन वर्ण या तो लघु भी हो सकते हैं, कोई लघु हो सकता है, कोई दीर्घ हो सकता है, कुछ भी होगा, परंतु हमको लेना है तीन वर्ण। ठीक है, जो यानी कि जो अर्ध मात्रा होती है, यानी कि यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 3, ये ना नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या है, अर्ध मात्रा है। ठीक है, तो लेना कौन सा है, ये पूरे पूरे जो संपूर्ण रहते हैं उन्हीं को लेना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, गणों का विचार करते हैं। पहले हम लोग जो है कुछ गण दिए गए हैं जिसको आप लोग पहचानना होगा, ये गण, मगण, तगण, टगण, जगण, भगण, नगण, सगण, 8 प्रकार के जो है छंद शास्त्र में गण होते हैं। ठीक है, तो याद कैसे करें, तो एक जो है सूत्र है, जैसे यमाता राजभान सलगा, ये एक सूत्र है, इसको याद कर लीजिए तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यगण अगर कह रहा है कि यगण क्या होता है, हमको ये पता है कि 3 वर्ण का एक गण होता है। अब 3 वर्ण में कैसे पहचाने कि कौन कौन सा जो है यगण होगा, कौन सा मगण होगा, कौन सा तगण होगा, क्योंकि ये जो 8 प्रकार के जो गण हैं यही सभी में लगेंगे।
ठीक है, चाहे कोई लघु हो कोई दीर्घ हो, परंतु ये आप गण जानते हैं, तीन तीन का संयोग करके जो है आप गण को पहचान सकते हैं। तो कैसे जानेंगे, पहले यह गण देख लेते हैं। ठीक है, तो यह गण के पीछे जो है 3 अक्षर जोड़ दीजिए, या माता, या माता। ठीक है, तो ये देख लीजिए, या तो है छोटा, माँ जो है बड़ा है, ता भी जो है बड़ा है। तो अगर हम मात्रा पूछेंगे इसकी मात्रा कितनी है, तो 2 मात्रा एस की है, 2 मात्रा इसकी है, तो 4 1 है 5। यह गण की जो है 5 मात्रा होती है। ठीक है, परंतु ये तो हो गई यगन की बात। ठीक है, देख लीजिए यम आता, और यगन के बाद क्या है मगन। तो मगन का क्या होगा, तो इस तरह से आप करेंगे, माँ, उसके बाद आगे लिखेंगे ता रा। तो मगन की जो है ऐसे कर देंगे, माँ भी बड़ा है, ता भी बड़ा है, रा भी बड़ा है। तो इसकी 6 मात्रा हो गई, परंतु सारे गुरु हैं। ठीक है, इन्हें गुरु नाम देंगे, और जो ये आई है उसे रस्व नाम यानी लघु नाम देंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो है एक एक क्रम बढ़ाते चलना है। जैसे तगण देखेंगे तो तगण के लिए क्या करेंगे, यह माता हमारे 2 हो गए। ठीक है, इसे आगे चलना है, 3 पकड़ना है। ठीक है, प्रत्येक 3 3 को लेना है, ता रा ज। तगण क्या होता है, ता का दीर्घ है, रा दीर्घ है, जा जो है छोटा है। ठीक है, लघु है, तो क्या हो जाएगा, तो लघु लघु गुरु गुरु लघु हो जाएगा। ठीक है, गुरु गुरु लघु हो जाएगा। इसी क्रम में जो है आपने रगण भी करना है, और भगण नगण सगण। अब देख लीजिए यहाँ लिखिए, यह गण समझ गए आप लोग। ठीक है, ये माता, मगण तीनों गुरु हो जाएंगे। तगण कैसे होंगे, तो आप इसको मिला लीजिए, तरज। और फिर रगण को देखेंगे तो रगण क्या हो जाएगा, रा बड़ा हो जाएगा, जा जो है लघु है, बीच में लघु हो जाएगा, और फिर जो है यानी कि दोनों साइड गुरु गुरु, बीच में लघु। देख लेते हैं, देख लीजिए हो जाएगा। इसी प्रकार जो है जगण भी आप कर लेना, भगण नगण सगण, ये जो है सारे हो जाएंगे। ठीक है, नगण जो है सारे लघु हैं, तो कैसे लघु हैं ये थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि नगण में जो है कंफ्यूज होते हैं। तो नगण देखते हैं, हमको नगर का विचार करना है। तो नगर के विचार जो है ना ले लिया, सा ले लिया, ला ले लिया, तो सारे जो है लघु हैं, इसलिए जो है नगण हो गया। ठीक, नगण जो है सारे लघु हो गया। अब जो है यदि ये भी इस तरह से याद नहीं होता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, परंतु एक श्लोक और है, इसको भी देख लीजिए। आदि मध्य वसानेषु भजसा यान्ति गौरवम। यह कह रहे हैं कि भ ज सा लिखा है, ये क्या कह रहे हैं, गौरवम गुरु होता है। ठीक है, जैसे आदि में जो है, आदि में जो है गुरु होता है। ठीक है, और मध्य में जो है जगण का गुरु होता है। ठीक है, मध्य, और वसान यानी के अंतिम में जो है सगण का गुरु होता है। ठीक है, ये बात इन्होंने कह दी। तो हम देखते हैं कि भगण का जो है आदि में गुरु है, जगण का आदि में गुरु है कि नहीं, सगण का आदि में गुरु है कि नहीं, इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या था यहाँ पे, भगण का आदि में गुरु बिल्कुल है, आदि में गुरु है, ऐसा है। भगण के बाद क्या था, भजसा। ठीक है, जगण, जगण क्या था, मध्य में गुरु था, मध्य में गुरु है। ठीक है, सगण में क्या था, अंत में गुरु। देख लीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है वो आप समझिए। और यरता लाघवम यान्ति, वो यगण रगण और तगण। ठीक है, ये क्या कहते हैं, लाघवम यान्ति, वही क्रम से जो है क्या हो जाएंगे, लघु हो जाएंगे। ठीक है, लाघवम यान्ति प्राप्त होते हैं क्रम से, यगण के किसमें, आदि में जो है लघु हो जाएगा, और रगण के मध्य में, और तगण के अंत में। देख लेते हैं, तीनों को देख लेते हैं। इसी प्रकार जो है आपने ये देख लिया किस प्रकार से होगा। ठीक है, यरता और लाघवम यान्ति, और मगण और नगण जो है, मगण
सब गुरु होता है, ठीक है। मगण गुरु, नगण जो है लघु हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस श्लोक के अनुसार हो जाएगा। एक श्लोक और है, ये भी देख लीजिए, बहुत ही सरल है। मस्त्री गुरु लघुश नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुरिया जो गुरु मध्य गोतोर मध्य सोंत गुरु कथितोंत लघुस्सा। बस याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप उसी से समझ गए हैं और उसी से हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं विराम, यानी कि विराम कैसे होता है, ठीक है। उसमें जो है यानी कि यति कहाँ पे हम लोग जो है विराम करें। जैसे छंद शास्त्र में जो है छंद का गान करते समय किसी निश्चित स्थान पर जो है जीवा का विराम स्थल यति या विराम कहा जाता है। इसे यति, बेमति, विराम, विच्छेद कोई भी नाम दे सकते हैं, परंतु यति कह दीजिए या विराम कह दीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यदि हम और बात करते हैं, यति स्थान छंद शास्त्र में जो है किन वर्णों में यति होगी, वह जो है छंद शास्त्र में यति स्थान को कैसे जानते हैं हम लोग। जैसे आप देखते होंगे छंद में अश्व, अब्धि, सूर्य, रुद्र इत्यादि नाम लिखे रहते हैं। तो जो है हम लोग संपूर्णतया जो है कैसे जानेंगे छंद शास्त्र में क्या क्या है, आइए जानते हैं। छंद शास्त्र में अगर बात करते हैं यति की, तो उसके लिए कोई शब्द दिए गए हैं, ठीक है। शब्द कौन कौन से, संख्या और संख्या बोधक। यदि छंद शास्त्र में अगर एक लिखना है तो एक ना लिख करके ईश्वर या चंद्र दे देते हैं, क्योंकि चंद्र एक है और ईश्वर भी एक है। यदि दो लिखना है छंद शास्त्र में, यानी कि छंदों का जब लक्षण करना है तो अगर दो लिखना होगा तो क्या है, नेत्र और पक्ष, पक्ष दो होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। यदि तीन लिखना है, तीन गुण होते हैं और अग्नि भी तीन होती है। चार प्रकार जो है वेद चार होते हैं, समुद्र भी जो है चार होते हैं, अब्धि नाम दे देते हैं, ठीक है। और पांच जो है भूत होते हैं, ठीक है, और पांच बाण भी होती है। इस जो है नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपके छंदों का लक्षण जो है आप आसानी से घटा सकते हैं। देखो 6 अगर आ जाएगा तो 6 के लिए क्या प्रयोग करते हैं कि 6 में यति होगी, तो 6 के में यति होगी तो क्या करेंगे, रस, रस का प्रयोग करेंगे। रस नहीं तो शास्त्र का प्रयोग करेंगे। यदि सातवीं पे यति करनी होगी कि सातों यति करो, तो उसके लिए जो है अश्व करना पड़ेगा या फिर सप्तमुनि का लेना पड़ेगा नाम, मुनि करके नाम ले लेते हैं। अब देख लीजिए, यदि 8 में यदि करनी होगी तो उसके लिए जो है वसु या नाग का वहाँ पे नाम लेंगे। तो छंद शास्त्र में हम देखेंगे कैसे, ठीक है। यदि 9 का लेना पड़ेगा तो 9 ग्रह और रंध्र हो जाएगा। यदि 10 संख्या में यति करनी होगी तो 2 दिशा यानी कि 10 दिशा होती है, दोष 10 होते हैं। यदि 11वें अक्षर पे यति करनी होगी तो रुद्र, ईश जो है लिए जाते हैं नाम, और 12वें पे यदि करनी होगी तो आदित्य यानी कि सूर्य, 12 सूर्य होते हैं। सर हमको समझ नहीं आया, समझ कैसे आएगा, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। यदि हम एक छंद को देखते हैं, जिससे शार्दूल विकृति छंद, ठीक है, इसमें जो है इसका लक्षण जो है इस प्रकार है, सूर्या स्वैर्य मसजस तथा सगौरवा शार्दूल विक्रीडितम। इसमें जो है सूर्य लिया है, ठीक है, और अश्व लिया है। क्या लिया है, अश्व, ठीक है, अश्व लिया है, बस यही लिखा है। ये 2 नाम दिख रहे हैं आपको, फिर मगन, सगन, जगन ये दिख रहे हैं। परंतु यदि आप ये जानते हैं सूर्य और अश्व, तो सूर्य जो है आपका 12 होते हैं, ठीक है, यानी कि 12वीं पे ही यति करनी है। पहले स्टार्टिंग से आपको 12वीं पे रुकना होगा, ठीक है, 12वें वर्ण पे। हम वर्ण गिन लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि एक बार जब आपको गाना होगा तो यहाँ तक गाना होगा। और फिर अश्व, अश्व जो क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए। जो मगर जो है हलंत है तो तगड़ 7 आ जाएगा, 7 हो गए। तो यानी कि ये 12 हो गए, ठीक है, और ये 7 हो गए, तो कितने हो गए पूरे, ये हो गए आपके 19। तो इस प्रकार से आप पता भी लगा सकते हैं कि शार्दूल विकृति छंद में जो है कितने वर्ण हैं, तो 19 हो गए, ठीक है। और ना कि यहाँ से आप गिनेंगे 1 2, इस तरह से आप गिनेंगे तो समय भी लग सकता है आपको। और आप सूर्याश्व, अगर ये याद है आपको कि सूर्य 12 होते हैं, अश्व जो है 7 होते हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं वंचस्थ स्तंभ में जो है अंतिम में यति होगी, कैसे।
आप भी देखे होंगे कुछ छंद जो है उनमें यति का नहीं लिखा रहता है, जैसे जतोतु वंशस्त मुदीरितम चरो। अब इसमें ना अश्व आया, न इसमें ईस आया, न इसमें नाग आया, न इसमें समुद्र आया, न इसमें गुण छंद कुछ भी नहीं आया। परंतु जो ऐसे छंद होते हैं जिनमें कुछ भी ना आए, उनके जो है अंत में, यानी कि अंत में जो है एक पाद खत्म होने पर जो है, यानी एक बार खत्म हो जाए फिर ये जो है रुकना है। जैसे जतोतु वंशस्त मुदीरितम चरो। परंतु जब हम इसको गाते हैं सूर्या स्वैर मसजस तथा सगुरवाह, रुक जाते हैं थोड़ा सा, शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आपने विचार करना है कि कौन किस में क्या है और किस प्रकार से यति होती है। ठीक है, ये सारी जानकारी हमने देख ली और अगले दिन जो है हम लोग अब एक एक छंद को लेंगे। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण छंद है। ठीक है, और आज आपने लघु गुरु का विचार करना सीख लिया है और मस्ते गुरु से लघु नकारो भादि गुरु पुनरादि गुरु लघुरिया, इस तरह से आपने देख लिया। और सारी जानकारी कैसे जो है सूर्या स्वैर, इतने से ही आप पूरा संपूर्ण जो लक्षण है उसमें कितने वर्ण होते हैं और भी आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को महादेव।